नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि थैलेसीमिया क्या है। तो थैलेसीमिया एक तरह का आनुवांशिक रोग है जो अपने माता-पिता से बच्चों में आता है। दूसरा, इसके टाइप्स क्या-क्या होते हैं, तो इसके 2 तरह के टाइप्स होते हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। जनरली देखा गया है कि अल्फ़ा थैलेसीमिया उतना खतरनाक नहीं होता है। अगर खतरनाक होता है तो बच्चा जन्म के समय ही उसकी डेथ हो जाती है। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं, जो माइनर होते हैं, वही हमारे कम्युनिटी में परसिस्ट करते हैं, तो इतना ज़्यादा खतरनाक हमें नहीं माना गया है। दूसरा बात करते हैं हम इंसिडेंस की, तो बीटा थैलेसीमिया जो होता है हमारे कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा होता है। बीटा थैलेसीमिया के जो टाइप्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला माइनर बीटा थैलेसीमिया, दूसरा इंटरमीडिएट और मेजर थैलेसीमिया। आज के डेट में हम बीटा थैलेसीमिया को या अल्फ़ा थैलेसीमिया को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया एंड नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया। तो दूसरा हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण जनरली क्या होता है कि बच्चों में जन्म से लेकर लगभग 6 महीने तक उनको कोई प्रॉब्लम लगभग नहीं होता है, लेकिन 6 महीने के बाद जब उनका फीटल हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उनका लक्षण आना शुरू हो जाता है, जैसे खून का बार बार चढ़ना, फीवर आना, कभी कभी पीलिया जैसा उनके शरीर पे हो जाना, कभी कभी उनको सांस में तकलीफ़ हो जाना। इस तरह के मूलतः लक्षण, कभी कभी डायरिया भी होने लगता है। तो इस तरह के लगभग मूलतः लक्षण हमारे थैलेसीमिया के बच्चों को मिलता है। अगर मिलता है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। दूसरा है कि इसके हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन कम होगी, आरबीसी का काउंट हाई होगा और एमसीवी लो होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट एक इंडिकेटर है कि थैलेसीमिया हो सकता है। तो उसके लिए हम दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जो हम बोलते हैं HPLC, जो HP इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। तो वो हम करके एक स्क्रीनिंग करते हैं कि हाँ, ये किस टाइप के थैलेसीमिया की तरफ शो कर रहा है। दूसरा है कि इम्पॉर्टेंट जो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है आपका म्यूटेशनल एनालिसिस। तो थैलेसीमिया के केस में म्यूटेशनल एनालिसिस करके उसको कंफर्म करते हैं कि वो किस प्रकार का थैलेसीमिया है, या अल्फ़ा थैलेसीमिया है कि बीटा थैलेसीमिया है। तो म्यूटेशनल एनालिसिस उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं इलाज का। तो जनरली जो माइनर थैलेसीमिया होते हैं, चाहे वो अल्फ़ा थैलेसीमिया हो या बीटा थैलेसीमिया हो, उसमें बहुत ज़्यादा हमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम फॉलिक एसिड के टैबलेट ले सकते हैं। अच्छा हेल्दी लाइफ रखें, स्वस्थ रहें। ज़्यादा अगर कभी इन्फेक्शन होता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, तो उनकी लाइफ लगभग सामान्य हो जाती है। दूसरा बात हम करते हैं इंटरमीडिएट थैलेसीमिया को। तो इंटरमीडिएट थैलेसीमिया के 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत कभी कभी बन सकती है, साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी उनके लिए दी जाती है, और साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा उनका अगर ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंसी अगर बढ़ गया है तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट या जीन थेरेपी जो अदर ट्रीटमेंट अभी मॉडलिटी है उसमें करते हैं। तीसरा हम बात करते हैं थैलेसीमिया मेजर का। तो थैलेसीमिया मेजर में मूलतः सपोर्टिव केयर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन आता है, उनका मल्टीविटामिन का सपोर्ट से इन्फेक्शन कंट्रोल है, ये सब चीज़ें करते हैं। साथ साथ उसके साथ हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड जीन थेरेपी है। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम पेशेंट का ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, लीवर्स की कंडीशंस ठीक होनी चाहिए। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है तो हम सबसे पहले उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिक्वायरमेंट को पूरा करके रखें, एक लेवल तक मेंटेन करके रखें, ताकि उनका ग्रोथ और टॉक्सिसिटी नहीं हो। कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा होने की वजह से आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसको भी कंट्रोल करना है। उसके लिए हमें दवाइयाँ स्टार्ट करना है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो रिक्वायर्ड होता है वो हम करें। तो इस तरह से थैलेसीमिया को हम चाहें तो हम हरा सकते हैं। एक बार संपूर्ण अगर हम उसके लिए संकल्प ले लें कि हमें हराना है, तो उसके प्रिवेंशन साथ साथ उसके क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के द्वारा हम इसको हराया जा सकता है। धन्यवाद।